कांस्टेंट मोशन, तो कंस्ट्रेंट मोशन पे मतलब कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट इन फिजिक्स? कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है? राइट, restriction to the free motion of a body, right? Restriction, it's the restriction to the free motion, it's the restriction to the free motion of body, right, in any direction, in any direction is called constraint. It's called constraint, right? It's called constraint. Student, ऐसा मतलब ये है कि जस्ट हमने लास्ट क्लासेस पे जो भी सारे मतलब दो बॉडीज थे और दे आर नॉट फ्री टू मूव, है कि नहीं? दे वांट, वो जिस तरफ चाहते हैं अपने हिसाब से नहीं जा सकते हैं, उन दोनों की वेट डिसाइड करेगी. देयर आर मेनी पैरामीटर्स, टेंशन, एक्सीलरेशन, वो सारे डिसाइड करेंगे कि एक्सीलरेशंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है कि नहीं? दे आर नॉट फ्री. ऐसा नहीं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वो फ्री फॉल करेंगे, है कि नहीं? सो दोज आर नोन एज व्हाट एक्चुअली कांस्टेंट्स, है कि नहीं? Or we need to find out the relationship over in many cases to solve the problems by using Newton's laws of motion, right? And the equation showing the relation among the motions of the system of bodies, जो equations हम frame करेंगे उसको क्या कहते हैं? Constant relation, correct? So you write the equation showing, right, the equations showing the relation, the equation showing the relation of motions, relation of the motions, right, of a system of bodies, of a system of bodies, right, of a system of bodies in which motion is constrained by other motions, मतलब depends upon each other, in which motion is constant, मतलब motion is restricted, motion is constrained by other motions, constrained by other motions, right, are called constraint relations, are called constraint relations, right, है ना? ठीक है. तो स्टूडेंट ये बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी बहुत जगह पे क्लासिफिकेशंस भी है कि नहीं? क्लासिफिकेशन मतलब टाइप ऑफ कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? जनरल कांस्टेंट कुछ होते हैं, पुली कांस्टेंट होते हैं, वेट, उसको वेज कांस्टेंट भी कहते हैं, मिक्स्ड कांस्टेंट जहां पर पुली वेज सब कुछ मिला हुआ है, राइट, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट मोशन कहते हैं. ठीक है, चलो डायरेक्टली एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं. ठीक है, तो हम स्ट्रिक्टली कन्फाइन करेंगे किस पे? सिंपली पुली बेस्ड कांस्टेंट रिलेशन. ठीक है, राइट, सिंपल पुली बेस्ड, इसे शुरू करते हैं फिर एक एक करके देखेंगे. राइट, सिंपल पुली बेस्ड, सिंपल पुली बेस्ड कांस्टेंट रिलेशन, राइट, सिंपल पुली बेस्ड कांस्टेंट रिलेशंस के बारे में हम देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये जो पुली वाला चीज हम जो कंस्ट्रेंट्स पढ़ने वाले थे, कल मैंने लास्ट में जो एग्जांपल किया था T2T वाला, याद आ रहा है? थोड़ा फोर्स देखे थे हमने, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, और लास्ट लेक्चर पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन और पुली का एक्सेलरेशन दोनों सेम नहीं था ना? डू यू रिमेम्बर मैंने लास्ट पे जो क्वेश्चंस किया था, याद है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो ये पुली सिस्टम पे, राइट, इन ए पुली सिस्टम, इन ए पुली सिस्टम these are developed, मतलब ये कंसेंट्स कैसे डेवलप होता है? these are developed, right, these are developed by analyzing, मतलब जो कल हमने किसको एनालाइज किए थे, क्या आपको याद है? कि रोप जो है, जो स्ट्रिंग हमने लिए थे, वो कितना लूज हो रहा था या फिर कितना टाइट हो रहा था, है कि नहीं? इन पुली सिस्टम these are developed by analyzing losing, right, by analyzing losing and tightening
loosening and tightening of strings due to motion of blocks. Due to motion of blocks. Let's understand एक एक एग्जाम्पल करके, ठीक है। अगर आपको समझ पे नहीं आता है फिर भी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा बोर्ड पे, बट लेट्स सी फर्स्ट। कल जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली है, राइट? ऑल आर लिसनिंग, राइटिंग? यस सर। तो ये वाला ए ब्लॉक है, मान के चलो दिस इज ब्लॉक ए, और इसी सेम स्ट्रिंग में और एक ब्लॉक यहाँ पर कनेक्टेड हुआ है, राइट? ब्लॉक बी, राइट? अगर ब्लॉक स्टूडेंट मान के चलो सिस्टम इस तरफ, अगर ब्लॉक बी यहाँ पर यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, मान के चलो उसने एक्स डिस्प्लेस हुआ, राइट? ये जितना डिस्प्लेस होगा नीचे की तरफ, है कि नहीं, ये वाला ब्लॉक भी ऊपर की तरफ उतना डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट? ये सर नो, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अगर ये ब्लॉक भी एक्स डिस्प्लेस होता है तो ये मान के चलो वाई डिस्प्लेस होगा, बट यहाँ पर इस केस पे दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट? है कि नहीं? मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, लेट इसको वाई ले लो, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। स्टूडेंट्स एस को डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहा हूं इस केस पे, क्योंकि ये ब्लॉक जितना ऊपर चला जाएगा ये ब्लॉक उतना ही नीचे आ जाएगा ना, है कि नहीं? दैट मींस y is equal to x, right? So if the displacement is same, if I'm going to differentiate them with respect to time, then the velocity of this block is going to be the velocity of this block. Then the acceleration of this block is also going to be the acceleration of this block, right? So velocity of this block is equal to velocity of A हो जाएगा, correct? Acceleration of B will be also equal to acceleration of A. ये simple pulley system है, understood students? Same हो जाएगा, right? Yes or no? Just note it. Let's do another example on this, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये एक सिस्टम में आपको दिखाया हूँ, and this one is the fixed pulley, right? This is fixed pulley जो कि मूव नहीं करता है, and this one is movable pulley, right? Yes or no? है कि नहीं स्टूडेंट्स? अभी हमें यहाँ पर रिलेशंस निकालना है कि how the velocity of the pulleys, how the acceleration of the pulleys, how the displacement of the pulleys, how all are related. We have to find all those things, correct? Let's see in what way we should go for the approach so that it will be helpful to know, ठीक है? सबसे important ये है कि हमें डिस्प्लेसमेंट से शुरू करना है, राइट? स्टूडेंट किसी भी तरह अगर मैंने आपको बताया कि मान के चलो ये बी ब्लॉक जो है ना वो यहाँ पर आ गया, मैं कलर चेंज किया हूँ, जस्ट सी, बी ब्लॉक यहाँ पर आ गया, राइट? द बी ब्लॉक केम टू दिस पोजिशन, उसने एक्स डिस्प्लेस हो गया नीचे की तरफ। यहाँ तक समझ पे आया सबको, है कि नहीं स्टूडेंट्स? गेटिंग ना? तो ये बी ब्लॉक अगर नीचे आया, लिसनिंग और नॉट ऑल, यस सर। अगर बी ब्लॉक एक्स नीचे आ गया तो ये पुली जो है वो भी एक्स नीचे आ जाएगा कि नहीं? जस्ट से दिस पुली विल आल्सो कम एक्स, राइट? ये जो पुली यहाँ पर था, इस पुली का सेंटर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? नीचे की तरफ एक्स हो जाएगा ना, करेक्ट? यस सर, नो? ठीक है स्टूडेंट्स, देखो पुली नीचे आया मतलब अपनी दो साइड से तो रोप लेके आएगा ना, थोड़ा यहाँ तक ऐसे रोप आ जाएगा ना अभी, राइट और नॉट? पुली अगर एक्स नीचे, इस ये तो एंड, ये एंड फिक्स्ड है ना बेटा, करेक्ट और नॉट? दिस एंड इज फिक्स्ड, राइट? ये जो मैं दिखा रहा हूँ दिस एंड इज फिक्स्ड, तो यहाँ से तो रोप नहीं आएगा ना। जब ये पुली नीचे की तरफ एक्स आएगा तो दोनों साइड से, इस साइड से भी एक्स लेंथ का रोप लाएगा, इस साइड से भी एक्स लेंथ का रोप लाएगा, करेक्ट? यस सर, नो? तो जब ये नीचे आ गया तो ये ए भी ऊपर चला जाएगा ना, करेक्ट और नॉट? दिस ए ब्लॉक विल गो ऑफ, राइट? यस सर, नो स्टूडेंट्स? दिस ए ब्लॉक विल गो राइट, क्योंकि ये जो रोप एडजस्ट होगा वो रोप कहां से लाएगा? एक्स्ट्रा रोप वो कहां से लाएगा? यहां से लाएगा ना, करेक्ट? इस साइड से लाएगा कि नहीं? क्योंकि इस साइड से तो रोप नहीं ला सकता, जो फिक्स्ड एंड है यहां से रोप ले पाएगा, ला के आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना, करेक्ट है कि नहीं? तो ये ब्लॉक नीचे गया मतलब पुली भी एक्स नीचे गया, अंडरस्टूड? अगर पुली नीचे गया तो ये दो साइड से जो स्ट्रिंग लेंथ, जो रेड पे मैं स्ट्रिंग दिखाया हूं, दो साइड से एक्स एक्स 2x रोप लेके नीचे जाएगा, राइट? और वो 2x कहां पर एडजस्ट होगा? वो कहां से आएगा? एक्स्ट्रा लेंथ यहां से आएगा ना। मतलब ये जो ब्लॉक है ये कितना ऊपर उठ जाएगा? ये y ऊपर उठ जाएगा, राइट? अगर ये y ऊपर उठता है तो वो y कितना है? वो जो y लेंथ का रोप इस तरफ है तो दैट y इज इक्वल टू 2x और नॉट, बताओ मुझे।
क्योंकि ये कितना ऊपर उठेगा, क्योंकि यहाँ पर रोप मुझे कितना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर x चाहिए, यहाँ पर x चाहिए, राइट, 2x रोप चाहिए, करेक्ट। तो अगर 2x रोप चाहिए तो ये 2x ऊपर उसको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ पर आके एडजस्ट होगा, राइट। So that means if I will be saying displacement of A is equal to y, right, and displacement of B is equal to x, right, how the y and x will be related? Can you say me? That y is equal to 2x, right? Yes or no? That means displacement of block B, yes or no? Y किसका displacement है? A का. So displacement of x is equal to 2 times किसका लिया हमने, y is equal to 2x हमें मिल गया, right? So xa is equal to 2 times of xb, correct or not? Displacement of xa is equal to 2 times of displacement of b. Yes or no students? Yes, sir. ये वाला पार्ट समझ पे आया कि नहीं? जस्ट से मी देखो केयरफुली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि ये एक रोप है जो मैं ग्रीन पे बनाया हूं, वो एक ही स्ट्रिंग है, and tension throughout the string remains same, right? यहां पर अगर टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन T है, यहां पर भी टेंशन T है, करेक्ट। उस पे हम आएंगे, इक्वेशंस क्या बनेगा उस पे हम आएंगे, वो तो हम एक बार एक्सीलरेशन मिलने के बाद हम टेंशन बना देंगे, बट बात ये है कि कैसे हम यहाँ पर एक्सीलरेशन को रिलेट करें, ठीक है। देखो मैंने ये बताया कि अगर ये बी ब्लॉक जो है ना वो थोड़ा नीचे आ गया, कितना नीचे आया, बी ब्लॉक जो है वो एक्स नीचे आ गया, अभी बी ब्लॉक यहाँ पर इट केम एक्स, राइट। अगर बी ब्लॉक स्टूडेंट इमेजिन करो, अगर बी ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये जो पुली है ये भी, अगर एक्स नीचे आया तो पुली कितना नीचे आएगा, इट विल कम, पुली का जो सेंटर है वो कितना नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स नीचे आ जाएगा, राइट। दैट इज क्लियर स्टेप वन। सर ये ब्लॉक पुली के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये ब्लॉक एक्स नीचे आता है तो ये मूवेबल पुली जो है वो भी एक्स नीचे की तरफ आ जाएगा, करेक्ट। अगर ये नीचे की तरफ एक्स आ गया तो मैंने बताया था कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रोप जो है वो कितना टाइट हो रहा है और कितना लूज हो रहा है, हाउ मच इज द लूप टाइटनिंग एंड हाउ मच इज द लूप लूजनिंग, राइट। तो सी हियर, यहां से अगर वो रोप, अगर ये पुली लाएगा, पुली जब लाएगा ऐसे, पुली नीचे आया मतलब दोनों साइड से रोप खींच के लाएगा कि नहीं, पुल द रोप्स फ्रॉम द टू साइड्स, यस सर नो। तो यहाँ पर जो पुली आएगा स्टूडेंट्स, देखो ये जो रोप है यहाँ पर, ये वाला एंड तो फिक्स है ना, ये वाला एंड फिक्स है, तो वो यहाँ से रोप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रोप यहाँ पर मैनेज करने के लिए इसको ऊपर उठाना पड़ेगा इसको। तो इसने कितना नीचे आया, जस्ट सी, मैं यहाँ पर ब्लू पे बनाता हूँ, अभी ये अभी जो सिस्टम है ऐसा हो जाएगा, राइट, है ना स्टूडेंट्स। तो इस पोजीशन पे पुली था, जब पुली इस पोजीशन पे यहाँ पर था इनिशियली 1 पोजीशन पे था, 2 पोजीशन पे पुली आ गया, जब सेकंड पोजीशन पे पुली आ गया तो दोनों साइड से रोप एक्स, यहां से रोप एक्स खींचेगा, यहां से रोप एक्स खींचेगा, राइट। तो ये ब्लॉक्स एक्स नीचे आया तो ये पुली नीचे एक्स आ गया, बट पुली नीचे एक्स आने की वजह से क्या हुआ ना, दो साइड से उसने स्ट्रिंग भी लाया, कितना, एक्स एंड एक्स, तो उसको एक्स्ट्रा, मतलब पुली को एक्स नीचे आने के लिए 2x लेंथ का रोप एक्स्ट्रा चाहिए उसको, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, राइट। स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, एक्स्ट्रा कहीं से स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा, एक्स्ट्रा रोप हम कहीं से नहीं लाने वाले हैं, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, ये इसको ऊपर उठाएगा, तो बाय डिफॉल्ट ये पुल ऊपर उठाएगा, अगर ये 2x, अगर ये x नीचे आया तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, राइट, ये जो ब्लॉक ए था ये भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर ऊपर कितना जाएगा, यहाँ पर जितना रोप चाहिए ये उतना ही डिस्प्लेस होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर कितना रोप चाहिए, x आएगा मतलब 2x रोप चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो है 2x ऊपर डिस्प्लेस करेगा, राइट। हर जगह पे हम इसको ही निकालेंगे कुछ केसेस पे जहां पर सिंपल ब्लॉक्स होगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक्स हम देखेंगे, ये कांस्टेंट के रिलेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर ये ब्लॉक x आया तो ये ब्लॉक 2x उठेगा, क्यों उठेगा पता चल गया, क्योंकि सर ये ब्लॉक्स इस पुली के साथ जुड़ा हुआ है, सर ब्लॉक्स नीचे x आएगा मतलब पुली भी नीचे x आएगा, सर पुली जब लाएगा तो दोनों साइड से, दो साइड से रोप खींच के नीचे लाएगा, इस साइड से भी उसको एक्स्ट्रा x लेंथ की रोप चाहिए, इस साइड से भी एक्स्ट्रा x लेंथ की रोप चाहिए, बट सर राइट साइड दिस एंड इज फिक्स, तो यहां से मैजिक नहीं होगा, रोप नहीं निकलेगा वहां से, क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये ब्लॉक को ऊपर उठना पड़ेगा, कितना ऊपर, 2x ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्स्ट्रा लेंथ का जो 2x का यहां पर एडजस्ट होगा, तभी जाके पूरा स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहेगा, राइट, अंडरस्टूड।
So if this is the displacement of blocks B, this is the displacement of blocks A, and displacement of blocks A I took Y, displacement of blocks B I took as X. Yes or no? That is not equal. That is not equal. Understood? So that means this is Y, this is X. अगर ये X है तो मतलब Y is equal to 2X है. और Y किसका है displacement? Displacement of Y पे zoom. Displacement of A, right? Displacement of A is equal to 2 times displacement of B. मैंने सही लिखा? Is that clear to all? Y is the displacement of block Yes, A and X is the displacement of block B. और हमने ये समझे कि रोप की जो लूजनिंग और टाइटनिंग कॉन्सेप्ट हमने ये देखे कि दैट y is equal to 2x. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मैं जस्ट एंटर कर रहा हूं. इस तरह की 3-4 सवाल आज करवाऊंगा. अच्छी तरह से इसको समझो. ठीक है? y is equal to 2x. So that means xa is equal to 2x into b, right? xa is equal to 2x into b, correct? तो स्टूडेंट जब हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा. वेलोसिटी को फिर और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन. चलो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ A is equal to 2 times velocity of B, right? dx by dt is velocity, dx by dt is velocity, right? So velocity of A जितना वेलोसिटी में ऊपर जाएगा, B जो है उससे डबल वेलोसिटी में. वेलोसिटी ऑफ B मतलब मैंने दो साइड पे डिफरेंशिएट कर दिया. VB is equal to displacement of A is equal to 2 times displacement of B, right? So that's why velocity of A will be 2 times velocity of B. Understood? Then acceleration और एक बार differentiate कर देता हूँ. Acceleration of A is equal to 2 times acceleration of B, right? These are the constant relations. ठीक है? ये displacement की constant relation हुआ, फिर ये velocity की constant relation हुआ, और ये acceleration की constant relation हुआ. I am interested. I want you to understand this concept very carefully. Just ask me the doubt. Which part you are having doubt, right? Y is equal to 2x, right? That means, as we saw, displacement of xa is equal to 2 times displacement of B, right? Yes or no? तो फिर हमने देखे velocity of A is equal to 2 times velocity of B. Then we show acceleration of A is equal to 2 times acceleration of B, right? These are the constant relation among displacement, velocity and acceleration. Is that clear to all your students? Is that clear? yes. चलो कि एग्जाम्पल करते हैं इसके इस टाइप के. ठीक है? लेट्स डू एग्जाम्पल स्टूडेंट. अगर आप इसको समझ लिए तो थोड़ा मुझे बताओ. जस्ट सी द एग्जाम्पल. ठीक है? मैंने यहाँ पर एक सिस्टम ऐसे लिया, यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली रख दिया, राइट? इस साइड से मैंने एक ब्लॉक को ऐसे जस्ट कनेक्टेड है ब्लॉक लाइक दिस, जिस ब्लॉक का मास 5m है ना? और यहाँ से मैंने एक रोप भी लाया. ठीक है? यहाँ पर मैंने और एक पुली रखा. दिस इज द मूवेबल पुली, राइट? और इस पुली का एक एंड मैंने इसको लगा दिया और दूसरा एंड से मैंने और एक मास m रख दिया, राइट? क्वेश्चन समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? एक ब्लॉक इस तरह लगा हुआ है, राइट? ये फिक्स्ड पुली है और ये मूवेबल पुली है. समझ पे आ रहा है कि नहीं? Yes. ये m मास की एक इस साइड पे लगा हुआ है, ये एक ही स्ट्रिंग है, राइट? दिस इज वन स्ट्रिंग. तो ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन सेम रहेगा, इसमें t तो इसमें t, राइट? और मैंने आपको बताया दिस इज t देन दिस विल बी 2t. एंड ये एक ही रिंग स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी 2t रहेगा, सेम है कि नहीं? करेक्ट? अच्छा, तो यहाँ पर पूछा है उसने फाइंड द एक्सेलरेशन, राइट द क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन, find acceleration of masses when the system is released from rest, right? When the system is released, when the system is released from rest, right? Correct students? Understood? Just draw the question. अगर इस सिस्टम पे ये 5m नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन पे आ रहा है, ठीक है, तो ये कितने एक्सेलरेशन में ऊपर जाएगा, राइट? व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ दिस? अगर 5m नीचे a एक्सेलरेशन पे आ रहा है तो m कितने एक्सेलरेशन पे जाएगा, ठीक है? वही हम निकालेंगे. बट पहला चीज ये है स्टूडेंट्स कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि
एक्सीलरेशन तो अलग अलग होगा ना, सेम एक्सीलरेशन तो नहीं होगा ना, ये सब नो करेक्ट है ना। तो कितना होगा वो एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन अगर a है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। तो पहले दिखना होगा कि ये अगर इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी कितना है, मतलब हाउ द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑल आर रिलेटेड, राइट। वही सब हमें देखना है, राइट है ना, है कि नहीं। चलो समझते हैं इसको बोर्ड पे। Students, see this question, right? ये 5m है, this is m, ठीक है। मैंने ये बता लेट हमने अज्यूम कर लिए कि ये 5m है बेटा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, m है, करेक्ट। अगर यहाँ पर ये a में a की बात में a के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले देखते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5m जो है ना, 5m ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, मान के चलो वो x है, राइट। ये x नीचे आया, कितना नीचे आ गया स्टूडेंट्स, ये कितना नीचे आ गया बताओ, x नीचे आ गया, करेक्ट। इट केम x डाउन। तो अगर ये x नीचे आया, वेरी केयरफुली, ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है यहां तक, तो ये अगर x आया तो इसको भी कितना ऊपर उठाएगा, देखो हाउ मच इट विल टेक इट अप, देखो ये अभी ये जो पुली है वो क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, राइट, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है ना स्टूडेंट्स, ये रोप इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो क्या हो जाएगा, ये अभी पुली यहां पर चला गया, राइट। अगर ये ब्लॉक x नीचे की तरफ आया तो ये पुली ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट, इट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ कितना जाएगा स्टूडेंट्स, पुली ऊपर की तरफ कितना जाएगा ना सर, अगर ये x खींच रहा है तो इसको भी x ऊपर की तरफ लाना होगा ना, मैंने इस रोप को ऐसे खींच दिया, करेक्ट। तो ये ब्लॉक थोड़ा x नीचे आ गया, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर ये x नीचे आया ब्लॉक है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो यहाँ से कितना रोप लाएगा वो, हाउ मच रोप इट विल ब्रिंग। अगर ये अगर x नीचे आ गया तो वो रोप में क्या क्या रहेगा, देखो अगर ये x नीचे आता है तो इसको भी ऊपर उठाएगा, राइट, तो ये भी x ऊपर उठ जाएगा, राइट है ना, करेक्ट और नॉट स्टूडेंट्स, करेक्ट और नॉट। अगर ये जाता Yes, sir. ये अगर x आ गया नीचे तो ये पुली x उठ जाएगा और ये भी x ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ये पुली अगर उठाया तो इसको भी उठाएगा ना। अगर ये ऊपर ये जो पुली यहाँ पर था ये अभी थोड़ा ऊपर चला गया x, तो ये जाएगा तो ये वाला साइड जो है ये वाला यहाँ पर भी थोड़ा x नीचे आ जाएगा, राइट। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको नीचे की तरफ x खींच दिया, सी वेरी केयरफुली, तो ये पुली जो है ऊपर की तरफ कितना उठेगा, देखो नहीं तो फिर आप इस साइड से देखो, जस्ट सी फ्रॉम दैट साइड, ठीक है, इस साइड से देखो, मैंने इसको x ऊपर उठा दिया, जो भी है आप इसको भी देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो, जब ये x जाएगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसकी वजह से, इस स्ट्रिंग की वजह से, मैंने इस यहाँ पर जो स्ट्रिंग किया, देखो ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसके साथ, सेकंड वाला पुली में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड, ये अगर x उठ जाता है तो ये भी x घट जाएगा, मतलब इस पुली के वजह से यहाँ पर x अमाउंट का रोप आ गया, राइट। ये x, जब ये x नीचे आया ये वाला x उठा होगा, राइट, मतलब इस साइड से भी x, इस साइड से भी x, और वो जो 2x रोप वो एडजस्ट होगा, इस पे एडजस्ट होगा। तो डेफिनेटली अगर ये x में जा रहा है तो ये कितना नीचे गिरेगा, 3x नीचे गिरेगा, राइट। अगर ये वाला ब्लॉक ये जो इसकी जो बात कर रहा हूँ, ये वाला ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है x, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ 3x आ जाएगा, करेक्ट। स्टूडेंट सी हियर, अभी ये ब्लॉक नीचे आया, मतलब ये कितना ऊपर उठेगा और ये कितना नीचे आएगा, लेट्स सी दैट वन। स्टूडेंट्स देखो, जब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, राइट, ये ब्लॉक ऊपर चला गया थोड़ा, मान के चलो x ऊपर चला गया, राइट। जब ये x ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट, तो यहाँ से ये वाला ये ज्यादा m है ना, ये 5m है ना, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो नीचे की तरफ थोड़ा आ गया ये। सो जब ये अगर x चला गया तो यहाँ से एक्स्ट्रा रोप इस तरफ आ जाएगा, मतलब इस स्ट्रिंग के वजह से ये कितना नीचे आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, राइट। जब ये x जा रहा है तो ये भी नीचे आएगा, जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो इसको ऊपर उठाएगा ना, ये अगर x नीचे आया तो इसको भी x ऊपर उठा देगा, राइट। ये जो पुली था पहले से वो यहाँ पर चला जाएगा, तो इसमें जो रोप था, तो ये जो रोप था तो यहाँ पर कितना, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना, यहाँ से x रोप और यहाँ से x रोप, दोनों साइड से x 2x रोप लूज हो जाएगा, तो टोटल ये कितना नीचे आ जाएगा, 3x नीचे आ जाएगा, अंडरस्टूड। यस सर, अगर ये x ऊपर जा रहा है तो ये 3x नीचे आ जाएगा, अंडरस्टूड की और नॉट। स्टूडेंट सी,
अगर ये, तो हमने ये देख ली कि अगर ये ए में ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप कांस्टेंट पे दे सकते हो, ये एम जो है वो 3a में ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। इफ दिस ब्लॉक इज कमिंग एट एक्सीलरेशन ए, मतलब ये एक्स अगर डिस्प्लेस आ रहा है तो रोप जो लूज होगा वो कितना लूज होगा, देखो यहाँ पर इसकी वजह से इसको ऊपर उठाएगा, राइट। ये अभी ऊपर पे, ये जो इस लेवल पे था अभी इस लेवल पे चला जाएगा, मान के चलो ये ए आया, मतलब एक्स डिस्प्लेस हुआ, मतलब यहाँ से रोप एक्स, यहाँ से रोप एक्स, वो रोप कहाँ से लाएगा, फिर ये एक पुली के साथ कनेक्टेड हुआ है ना, इस साइड से एक पुली लगा हुआ है ना, है कि नहीं। तो यहाँ से दो साइड से 2x और इससे x 3x है ना। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम, अगर ये ए में आ रहा है तो ये 3a में ऊपर जाएगा। तो लेट मी टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं रिलेशन निकालने के लिए। लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम स्टूडेंट्स। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5m, 5m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो ये जो है नीचे की तरफ कितना होगा स्टूडेंट्स, 5mg, राइट। ऊपर की तरफ क्या होगा, 3t, करेक्ट है ना। 3t क्यों है स्टूडेंट्स, देखो क्योंकि यहाँ से एक 2t और यहाँ से एक t ना, राइट। अगर मैं यहाँ से t लिया, t एंड t, ये 2t हो जाएगा ना, राइट। कल मैंने बताया था इसका कॉन्सेप्ट। अगर ये t, ये 2t है तो वो 2t इल्यूमिनेटेड, और यहाँ से तो दोनों रोप लग रहा है ना, मतलब अगर मैं 5m का बनाऊं फ्री बॉडी डायग्राम, इस साइड से एक 2t, इस साइड से एक t, राइट, और नीचे की तरफ उसका वेट 5mg, करेक्ट। और फिर टोटल सिस्टम कितने में, a में नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं। टोटल सिस्टम a में नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट है ना। सो 5mg ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, 5mg माइनस 3t इज इक्वल टू 5m मास इनटू एक्सेलरेशन a, राइट। ये पहला वाला इक्वेशन बन जाएगा, करेक्ट। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5m अंडरस्टूड ऑल। यस सर। चलो अभी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m, चलो देखो m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो m का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, नीचे की तरफ क्या है mg, ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही टेंशन t लग रहा है, और ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है कितने में, 3a में, राइट। इट्स मास इज m, है ना। तो क्या लिखेंगे, t माइनस mg इज इक्वल टू 3ma, राइट है ना। सॉरी ओनली ma, नहीं 3a ना, जस्ट अ मिनट कंफ्यूजन, मास m था और एक्सीलरेशन 3a, राइट। मिल गया हमें दो इक्वेशन स्टूडेंट्स, वी गॉट टू इक्वेशंस, करेक्ट। तो उसको सॉल्व कर देते हैं। 5mg माइनस 3t इज इक्वल टू 5ma, देन t माइनस mg इज इक्वल टू 3ma, राइट। तो नीचे की इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इक्वेशन 2 में अब 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3t हो गया, ये 3mg हो गया, और ये 9ma हो गया, करेक्ट। तो 3t कैंसिल स्टूडेंट, 5mg माइनस 2mg कितना हो जाएगा, 2mg, 2mg इज इक्वल टू 339, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 how much, 14 ना, राइट। 14ma, करेक्ट। दिस वन कैंसिल, m कैंसिल, तो we can find a is equal to g 2g by 14, right, that is g by 7. Understood student, what is the acceleration का वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड पता चल गया। so that acceleration is equal to g by 7, yes or no students, correct, ठीक है नहीं। यस। तो अभी हमें ये पता है एक्सीलरेशन ऑफ 5m जो लिए थे हमने a लिए थे, दैट इज g by 7 जो कि डाउनवर्ड की तरफ होगा, राइट। और एक्सीलरेशन ऑफ m जो है दैट इज 3a था ना, सो दैट इज 3 into g by 7, राइट। So that is 3g by 7, और वो भी upward होगा, right? This is the required answer to the questions, correct? Understood students? First, let's just see here. मैं मतलब अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं ax वाला चीज को फिर एक बार समझा देता हूँ। This was the pulley, right? इस तरह एक ब्लॉक कनेक्ट हुआ था, just imagine, जो 5m था, यहाँ से एक पुली ऐसे कनेक्ट हुआ था, राइट, और यहाँ पर और एक ब्लॉक लगा था, that is a b में ले लेते हैं स्टूडेंट्स, let this is a, ब्लॉक को मैं a ले लेता हूँ, राइट। दिस ब्लॉक इज a and this block is b, right, this block is a and this block, मान के चलो हमने क्या किया यहाँ पर, just you see this was the block, right, ये इस तरह कनेक्टेड था इसके साथ, है ना, a। स्टूडेंट मान के चलो ये जब ऊपर उठ जाएगा, ये जो बी ब्लॉक था ना वो थोड़ा ऊपर उठ गया, राइट है ना स्टूडेंट्स। बी ब्लॉक जो था वो ऊपर उठ गया, कितना ऊपर उठा, थोड़ा सा ऊपर उठ गया। पहले वो यहाँ पर था, अभी थोड़ा सा मान के चलो x ऊपर उठ गया, राइट। मान के चलो ये x, नहीं तो फिर ये नीचे आ रहा है,
पहले इस पोजीशन पे था, अभी थोड़ा नीचे आ गया, पहले पुली यहाँ पर भी था और ये x है, मतलब पुली कितना नीचे आएगा, पुली x नीचे आएगा। जब नेक्स्ट नीचे आएगा तो रोप कितना लाएगा स्टूडेंट्स, 2x ना, मतलब इस साइड से 2x रोप लाएगा, करेक्ट। और जब ये जब x नीचे आ रहा है तो ये वाला भी x उठ जाएगा ना, तो यहाँ से भी ये कितना आएगा x। सो मतलब ये x और ये x आ रहा है, मतलब ये ऊपर कितना चला जाएगा, अगर ये x आ रहा है तो ये कितना आएगा, मान के चलो यहाँ पर y डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पर कितना डिस्प्लेस होगा, राइट, 3x है ना। सो y इज इक्वल टू हाउ मच, 3x है कि नहीं, y इज इक्वल टू 3x, मतलब वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ a, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a, यस सर नो। उसी कॉन्सेप्ट को हमने ऊपर अप्लाई किया, राइट। जस्ट आप लोग कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूँ और एक क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट यू डू दैट क्वेश्चंस टुडे एंड विल डिस्कस नेक्स्ट। जस्ट राइट अनदर एग्जांपल, जस्ट राइट। फ्रेंड देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है, राइट, यहाँ से एक फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमने लिए और यहाँ पर एक मूवेबल पुली लगा हुआ है, राइट। उस पर एक ब्लॉक लगा हुआ है जो कि A है एंड दैट ब्लॉक इज गोइंग, वेलोसिटी ऑफ दैट ब्लॉक इज 3 मीटर पर सेकेंड में, वो ब्लॉक नीचे जा रहा है, राइट। और यहाँ से और एक रोप आया और वो यहाँ से एक फिक्स्ड पुली के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, इट इज कनेक्टेड टू ए फिक्स्ड पुली। आके फिर उसने यहाँ पर एक मूवेबल पुली लगा हुआ है, फिर वो भी जाके और एक मिक्स्ड पुली के साथ कनेक्टेड हुआ है और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है B, राइट, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है C। वी डोंट नो। दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A नीचे की तरफ आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B भी नीचे की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड पे, राइट। सो अगर दोनों नीचे की तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली ये जेड जो है किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ C, वही पूछा है उसने, वेलोसिटी ऑफ C कितना होगा। ये फिक्स्ड पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, ये दोनों मूवेबल है, राइट। ये 3 मीटर पर सेकंड में नीचे आ रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड में नीचे आ रहा है, तो ये C जो है ब्लॉक वो कितने वेलोसिटी में ऊपर की तरफ जाएगा। जस्ट डू दिस वन, नहीं तो फिर अब हम देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा हिंट्स, फिर देखो मान के चलो ये जेड डिस्प्लेस हुआ, राइट। मान के चलो ये जो ब्लॉक है दिस वाज डिस्प्लेस्ड बाय जेड, राइट। अगर ये जेड डिस्प्लेस होगा स्टूडेंट्स, है कि नहीं, और जेड डिस्प्लेस हुआ मतलब हम यहाँ पर भी इसका वाई ले लेते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, करेक्ट। ये वाला पुली थोड़ा नीचे आएगा कि नहीं, लेट वो नीचे आ गया, वाई वाई आया मतलब रोप कितना दिया उसने, 2y ना, राइट, है कि नहीं। ये जब ऊपर जाएगा स्टूडेंट ये थोड़ा नीचे गिरेगा, करेक्ट, क्योंकि इसने दिया है क्वेश्चन पे ये नीचे की तरफ जा रहा है इतने में, ये नीचे की तरफ जा रहा है इतने में, तो नीचे गिरेगा, तो ये भी कितना आएगा नीचे, ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, राइट। अगर ये नीचे x आया तो इस तरफ से x, इस तरफ से x, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट, मतलब z इज इक्वल टू क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y आ रहा है नीचे मतलब 2y, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x है ना स्टूडेंट्स। तो z इज इक्वल टू 2x प्लस 2y और नॉट, z मतलब दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ c इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सॉरी s लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b plus 2 times displacement of A, right? So velocity of C will be how much? 2 times velocity of B plus 2 times velocity of C, right ना? तो 2 times velocity of B कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, plus 2 times velocity of, नहीं velocity of A this one ना, right? This one velocity of A, ये velocity of A है, right? This is velocity of A, correct? So 2 times into velocity of A जो है वो कितना है, 2 into 5 ले लिए B का, इसका 3 है, राइट। तो 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकेंड पे ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट। थोड़ा समझो स्टूडेंट्स, राइट।